वेलकम बैक टू ऑटोमेशन विद पाइथन सीरीज। पिछली वीडियो में हमने काफी डिटेल से बात की लिस्ट के बारे में, जो कि हमारे कलेक्शन का ही पार्ट था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टपल के बारे में। ये भी कलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, मतलब इसमें भी हम मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो टपल होता है वो ऑर्डर्ड होता है। जैसे कि लिस्ट के बारे में हमने बात की थी कि हाँ, वो भी ऑर्डर्ड होती है। बट जो टपल्स होते हैं ना, वो अनचेंजेबल होते हैं। मतलब ये कि एक बार आपने उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड कर दी जब बनाते हुए, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड वेट अ सेकंड, अब ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर प्रोग्रामर्स। किसी ना किसी तरीके से हम उसे चेंज कर सकते हैं, और वो तरीका इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हाँ, वैसे तो चेंज नहीं किया जा सकता, बट किसी और तरीके से हम टपल को चेंज कर सकते हैं। बट इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टपल को चेंज किया जा सकता है, तो आपने कहना है कि टपल्स जो होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं। और तीसरी बात, ये अलाउ करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। मतलब ये कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आप ऐड कर सकते हो, जैसा कि लिस्ट के अंदर था। तो तीन चीजें आपने याद रखनी है टपल के बारे में। पहला, टपल जो है वो ऑर्डर्ड होते हैं। दूसरा, ये अनचेंजेबल होते हैं। तीसरा, ये अलाउ करते हैं कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज इसके अंदर ऐड कर सको। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू कर सके। चलिए जी, शुरू करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक फाइल क्रिएट की है टपल ट्यूटोरियल नाम से। इसी के अंदर हम अपना कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं दैट हाउ टू क्रिएट अ टपल। अब यहाँ पर ना मैं एक टपल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट, और उसके अंदर मैं स्टूडेंट्स के नेम रखूंगा। अब टपल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस का। अब इसके अंदर आप चाहो तो नंबर्स भी रख सकते हो अगर आपका इंटीजर डाटा है। आप चाहो तो बूलियन डाटा टाइप जो है वो भी यहाँ पर रख सकते हो। आप चाहो तो कोई भी जो स्ट्रिंग है उसको भी यहाँ पर रख सकते हो, या फिर मिक्सअप भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने किया। लेकिन अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनके नाम के साथ, तो यहाँ पर मेरा जो डाटा होगा वो होगा स्ट्रिंग टाइप। तो पहला स्टूडेंट है हमारे पास टोनी, सेकंड स्टूडेंट है हमारे पास स्टार्क, और थर्ड स्टूडेंट है हमारे पास ब्रूस। कुछ इस तरह से ये तीन स्टूडेंट्स हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि टपल के अंदर जो डाटा होता है ना, वो डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना मैं टोनी को एक बार फिर से ऐड कर देता हूँ। तो एज सच हमें यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हो रहा। अगर हम इसे आउटपुट में देखना चाहते हैं तो प्रिंट का यूज करेंगे और पास कर देंगे अपने टपल का नाम। सेव करते हैं और यहाँ से एक बार इस कोड को रन करते हैं। तो आउटपुट में हमें शो होगा, देखिए हमें शो हो रहा है क्या, टपल शो हो रहा है, कोई एरर शो नहीं हो रहा। इट मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज जो हैं वो अलाउड होती हैं टपल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हमने रखे हैं, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है टोनी, ये जितने भी नाम हैं बेसिकली ये एलिमेंट्स हैं। इनको एक्सेस कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं कमेंट यूज कर लेता हूँ, हाउ टू एक्सेस, कि किस तरह से एक्सेस करते हैं। देखो, हमने लिस्ट के अंदर भी काफ़ी डिटेल से बात की थी कि हमारे पास होता है एक इंडेक्स। ठीक है, पहली वैल्यू जो होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे होती है, और इसी तरह से इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होता रहता है। जैसा लिस्ट में था वैसा ही टपल के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं यूज़ करूँगा प्रिंट, उसके बाद टपल का नाम, और फिर 0 यहाँ पर पास कर दूंगा, क्योंकि पहली वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स पे होती है। इसको सेव करके अगर हम यहाँ से रन करें तो आउटपुट में हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पर देखिए टोनी शो हो रहा है। इट मीन्स हमने पहली वैल्यू को यहाँ से एक्सेस कर लिया। इसी तरह से इसके अंदर आप नेगेटिव इंडेक्स भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1। तो जब हम नेगेटिव इंडेक्स की बात करते हैं तो ये लास्ट से स्टार्ट करता है, कुछ यहाँ से। तो पहले भी टोनी है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, -2 कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास ब्रूस आउटपुट पे शो हो। तो एक बार इस कोड को रन करते हैं और यहाँ पर देखिए आउटपुट में शो हो रहा है ब्रूस। ठीक है, तो इस तरह से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेंज सेट करना चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि 1 इंडेक्स से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो मुझे प्रोवाइड करो, या फिर इंडेक्स नंबर 2 तक कह देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है स्टार्क, ओके। सेकेंड इंडेक्स पे ब्रूस है, बट ये हमारे आउटपुट में शामिल नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये भी शामिल हो तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3,
क्योंकि ये जो हम वैल्यू लिखते हैं 3 ये हमारे आउटपुट में शामिल नहीं होती, इससे एक स्टेप पीछे हम स्टॉप हो जाते हैं 2 पे। तो एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टार्क भी आ रहा है, ब्रूस भी आ रहा है। मतलब इंडेक्स नंबर 1 की भी वैल्यू आउटपुट में शो हुई, इंडेक्स नंबर 2 की भी वैल्यू हमें आउटपुट में शो हुई। इसके अलावा इसके ऊपर हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करना चाहता हूँ कि टोनी नाम का स्टूडेंट हमारे इस टपल के अंदर है या नहीं है, तो वो भी कर सकते हैं, हम यूज करेंगे इफ का। ठीक है, और मैं चेक करना चाहता हूँ टोनी कि इस नाम का स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं इन का यूज करूंगा, बेसिकली एक कीवर्ड है, इसे हम पहले भी यूज कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं अपने टपल का नाम लिख दूंगा जो कि है स्टूडेंट। अब अगर टोनी इसके अंदर होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैं आउटपुट में शो कर दूंगा यस। ठीक है, और थोड़ा बड़ा मैसेज कर लेते हैं। हम कह देते हैं टोनी इज इन द स्टूडेंट टपल। चलिए जी, ये हमने मैसेज शो कर दिया। एक बार सेव करते हैं और इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये उस स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट आ रहा है, ये वाला, ये जो हमने यहाँ पर लिखा था, इंडेक्सिंग रेंज का यूज किया था हमने। और नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर शो हो रही है, यस टोनी इज इन द स्टूडेंट टपल। मतलब ये कि आप इसके ऊपर कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि क्या हम अपडेट कर सकते हैं टपल को। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट बना लेता हूँ और मैं कह देता हूँ हाउ टू अपडेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि टपल को आप अपडेट नहीं कर सकते। मतलब टपल आपने एक बार क्रिएट कर लिया तो उसके बाद उसकी जो वैल्यूज हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। बट बिकॉज वी आर डेवलपर्स, हम ऑटोमेशन सीख रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभार कहीं ना कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ जाए टपल को चेंज करने की। तो हाँ, हमारे पास एक तरीका है, और तरीका क्या है कि आपके पास जो टपल है ना, आप पहले उसे कन्वर्ट कर दो एक लिस्ट में। और जब वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हम जानते हैं कि लिस्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है, लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, तो उसको चेंज करके फिर से उसे कन्वर्ट कर दो टपल में। सुनने में अजीब लग रहा है पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो मेरे पास ना ये स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट टपल है। तो मैं इसको पहले ले लेता हूँ और यहाँ पर ना मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर कर लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, लिस्ट। ये मैंने एक आप कह सकते हैं वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब मैं कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर, और इसमें पास कर दूंगा अपना टपल। तो ये क्या करेगा, ये जो टपल मैंने पास किया ये इसको लिस्ट में चेंज कर देगा और इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट के अंदर, ये जो हमने बनाया अभी, इसके अंदर जो हमारा टपल है वो लिस्ट की फॉर्म में आ चुका है। अब हम जो चेंजेस करें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 0 जो कि पहले पहले है, उस पे ना एक न्यू वैल्यू इंसर्ट कर दो, एक नया स्टूडेंट जो कि है आयरन मैन। ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या किया, ये चेंज हमने किया लिस्ट के अंदर, हमने टपल के अंदर नहीं किया। अब मुझे दोबारा से इसको टपल में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं स्टूडेंट को पकड़ता हूँ यहाँ से, स्टूडेंट इक्वल्स टू, अब हमारे पास टपल का भी एक कंस्ट्रक्टर होता है तो मैं उसको यूज करूंगा टपल, और इसमें से पास कर दूंगा अपनी स्टूडेंट लिस्ट को। तो अब वो स्टूडेंट लिस्ट दोबारा से टपल में चेंज हो चुकी है। और अगर मैं इसे आउटपुट में देखना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट का यूज करूंगा और पास कर दूंगा स्टूडेंट, जो कि मेरे टपल का नाम है, कुछ इस तरह से। इसको सेव करते हैं और एक बार आउटपुट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो आयरन मैन है वो ऐड हो चुका है टपल के अंदर। ठीक है, इट मीन्स कि हम अब इस काबिल हैं कि चेंज कर सकें टपल को। बट इसके अंदर हमने क्या किया, थोड़े अ, अलग तरीके से किया। हमने पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और बाद में जाके हमने क्या किया, ऐड किया। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने इंडेक्स का यूज किया है। ठीक है, अगर आप इंडेक्स का यूज नहीं करना चाहते तो हमारे पास लिस्ट के अंदर काफी सारे मेथड्स होते हैं, हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे, जिसके अंदर हमारे पास अपेंड भी होता है। ठीक है, आप अपेंड भी कर सकते हो। हमारे पास इंसर्ट भी होता है, आप इंसर्ट भी कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, और इसी के साथ एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने एक टपल क्रिएट कर रहे हो, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ स्टूडेंट 2। ओके, और टपल के अंदर ना आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है। तो जब भी आपके टपल के अंदर एक वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल इसका नाम है बैनर। ओके, तो इसके बाद कॉमा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपको एरर शो होगा। सो मेक श्योर जब भी आप एक ऐसा टपल क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर सिंगल वैल्यू है, तो उसके आखिर में आपने कॉमा का यूज लाजमी करना है।
चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखो मेरे पास एक ये टपल है जिसका नाम है स्टूडेंट, एक ये टपल है जो कि स्टूडेंट 2। क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ? मतलब मैं चाहता हूँ कि दोनों एक ही में ऐड हो जाए, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले स्टूडेंट जो कि टपल है इसको पकड़ता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पर ऐड का यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट 2 को। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल मैथ है, ठीक है? आई होप ये आपको आसान लगेगा। चलिए जी, मैंने ऐड कर दिया, तो एक बार ना रन करते हैं। तो अब आउटपुट में बैनर भी आना चाहिए जो कि स्टूडेंट 2 में था। तो यहाँ पर देखो बैनर भी ऐड हो चुका है। तो हमने क्या किया, हमने 2 टपल्स को ऐड कर दिया और आउटपुट में दिखा दिया सेकंड वाले टपल को। चलिए ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छा हो गया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक और है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट होता है अनपैकिंग का, और ये हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम ऑटोमेशन में थोड़ा और खेलेंगे, ऑटोमेशन को थोड़ा और समझेंगे। तो यहाँ पर देखो हम ना अनपैक कर सकते हैं, मतलब ये कि यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है? तो मैं इसे अनपैक करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, स्टूडेंट 1, कॉमा स्टूडेंट 2 मेरे पास नाम है पड़ा, मैं 02 कर देता हूँ, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4। तो मैंने 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए और यहाँ पर मेरा जो टपल है मैं वो सेट कर देता हूँ स्टूडेंट। अब होगा क्या? देखो टपल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1 बाय 1 इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएँगी। तो पहली वैल्यू पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अगर मैं प्रिंट का यूज़ करूँ और यहाँ पर मैं स्टूडेंट 1 को देखना चाहता हूँ, बेसिकली ये रहा स्टूडेंट 1। तो एक बार ना इसको रन करते हैं। तो रन पाइथन फाइल। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें शो हो रहा है टोनी। इट मीन्स कि हमने क्या कर दिया, हमने अनपैक कर दिया। हमारे टपल के अंदर कुछ वैल्यूज़ थी और हमने क्या किया, सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अलग-अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर दी। बट कुछ सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो इक्वल टू नहीं होते नंबर ऑफ वैल्यूज़ के। अभी फ़िलहाल तो इक्वल टू हैं, यहाँ पर भी 4 वैल्यूज़ थी, यहाँ पर भी 4 वेरिएबल्स थे। बट अगर ऐसा ना हो, मान लो हमारे पास वेरिएबल्स 3 हैं, ओके, कुछ इस तरह से, और वैल्यूज़ हैं 4, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एस्टेरिस्क का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएँगी। एक बार मैं आपको आउटपुट शो करके दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं स्टूडेंट 1 को भी शो कर देता हूँ। सेकंड जो स्टूडेंट है हमारा, स्टूडेंट 02, इसको भी आउटपुट में शो कर लेते हैं और थर्ड जो हमारा है उसको भी हम शो कर लेते हैं। सो प्रिंट, और स्टूडेंट 3 को भी हम आउटपुट में शो कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है? और एक बार ना इस फाइल को रन करते हैं ताकि आप चीज़ों को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सको। तो यहाँ पर देखो हमारे पास टोनी आया, स्टार्क आया, और उसके बाद क्या हुआ, ब्रूस और टोनी ये जो है पैक हो गए हैं, ठीक है? तो एक सेकंड, यहाँ पर देखो क्या हुआ, टोनी आया, स्टार्क आया और ब्रूस और टोनी जो हैं वो क्या हुआ, वो पैक हो चुके हैं और यहाँ पर आउटपुट में शो हो रहे हैं ब्रूस और टोनी। नीचे वाले जो आउटपुट आ रहा है ना, ये कहीं और से आ रहा है, परेशान ना हो, ये यहाँ से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि मैं इसे कमेंट में ही चेंज कर देता हूँ ताकि बार बार ये आउटपुट ना आता रहे। तो इस तरह से ना आप अनपैक कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के साथ एस्टेरिस्क का यूज़ करो, आप इसके साथ भी कर सकते हो। तो क्या होगा, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ बचेंगी वो सारी की सारी स्टूडेंट 02 के अंदर आके स्टोर हो जाएँगी। तो ये एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हम टपल के साथ काम कर रहे होते हैं। चलिए ये तो हो गया, अब एक काम करते हैं कि इसको मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ। जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है फ़िलहाल के लिए, उनको मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ। ये भी हमारा कमेंट बन चुका है। अब ये हमारी लिस्ट है, ठीक है? इसे सॉरी लिस्ट नहीं, ये हमारा टपल है, इसी को हम यूज़ करेंगे और इसको भी यहाँ से मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है, हमने ऐड किया, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये तो प्रिंट नहीं करवा रहे हम। यहाँ पर आते हैं। देखो अब हम सीखते हैं कि हम लूप कैसे चला सकते हैं इसके ऊपर। तो हम इसके ऊपर फॉर लूप चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एन, इन का यूज़ कर लेते हैं और टपल का नाम जो कि है स्टूडेंट, ठीक है? और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रिंट कर लेंगे और हर बार n के अंदर जो वैल्यू आएगी उसे हम आउटपुट में शो करेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो ये कैसे काम करता है। स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, कौन-कौन सी वैल्यूज़ हैं? टोनी है, स्टार्क है, ब्रूस, मतलब 4 वैल्यूज़ हैं। हर बार जब ये लूप चलेगा एक-एक वैल्यू इस n के अंदर आती जाएगी।
पहले टोनी आएगा इसके अंदर, आउटपुट में शो होगा। दूसरी बार लूप चलेगा तो अगली वैल्यू इस n के अंदर आएगी, वो आउटपुट में शो होगा। इसी तरह से ये लूप जो है वो चलता रहेगा। तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं एंड लेट्स चेक कि हमें एरर तो शो नहीं हो रहा। कहाँ गया? यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है आयरन मैन, स्टार्क, वो सारा कुछ आ रहा है। और ये जो इशू आ रहा है ना, ये मेरे गिटहब की वजह से आ रहा है, इसको आप इग्नोर करें फिलहाल के लिए। ओके, तो इस तरह से आप लूप लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप फॉर लूप लगाओ, आप वाइल लूप भी लगा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक काउंटर वेरिएबल चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल बना लेते हैं जो कि स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि पहली वैल्यू 0 पे होती है। वाइल लूप का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। और आई को हमने तब तक इटरेट करवाना है, ठीक है, अपने लूप को, जब तक के लेंथ है। और किस चीज की लेंथ है हमारे पास? हमारे स्टूडेंट नाम के टपल की। तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। और हर बार हम प्रिंट करा देंगे वैल्यू को। ठीक है, अब यहाँ पर आई यूज नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि आई के अंदर तो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना नंबर्स में। हमें तो हमारी एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो हम टपल को यूज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास कर देंगे आई को। तो पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। और हर बार हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते रहेंगे 1 का। सो हम कर देंगे आई प्लस 1, कुछ इस तरह से। तो एक बार रन करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं हमारे आउटपुट को। तो यहाँ पर देखो, पहला जो हमारे पास आया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे फॉर लूप की वजह से आ रहा है आउटपुट। और ये हमारे वाइल लूप की वजह से आ रहा है। तो इस तरह से आप लूप्स का यूज कर सकते हो टपल के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास होते हैं मेथड्स जो कि हम टपल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको आपने खुद से एक्सप्लोर करना है। हमने जल्दी से वाइंड अप करना है अपने पाइथन को। ठीक है, इसके जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे हमने कवर करने हैं और हमने ऑटोमेशन की तरफ जाना है। थोड़ा बहुत हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी समझेंगे, ठीक है, और फिर आगे मूव करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।